हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। ठीक है, ये द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसमें नया रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और ये है रिक्रूटमेंट नोटिस, रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो वो है www.orientalinsurance.org.in पे है। तो ये एक रिक्रूटमेंट नोटिस है, और ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 100 पोस्टें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एडीओ की पोस्ट के लिए। और अब इसमें डिटेल में चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बता रखा है कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एंड होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। ठीक है, प्राइवेट नहीं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है ये। अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन कब से क्या स्टार्ट है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 21 मार्च से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 21 मार्च 21 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए, वह 12 अप्रैल 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 21 मार्च टू 12 अप्रैल तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट वगैरह करनी है। जो भी ऑनलाइन फ़ीस है इसकी वो आगे डिटेल में दे रखा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इसमें एग्ज़ाम होगा वो मई और जून इसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है, यानी कि 2 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम कनेक्ट करवा लिया जाएगा। विदिन 2 मंथ्स आपका एग्ज़ाम भी कनेक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 21 मार्च, और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 12 अप्रैल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो वैकेंसीज़ हैं किस किस पोस्ट की हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखी है अकाउंट्स की, और अकाउंट्स में जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो है 20। अकाउंट्स में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो है 20। उसके बाद है एक्चुरियल, और इसमें है 5 वैकेंसीज़। उसके बाद इंजीनियरिंग में 15 और इंजीनियरिंग आईटी में 20। देखो, इंजीनियरिंग की 2 अलग अलग ब्रांचें दे रखी है। सिंपल इंजीनियरिंग में 15 है, और आईटी वालों की स्पेशल से अलग से 20 वैकेंसीज़ और दे रखी है। ठीक है, इसके बाद है मेडिकल ऑफिसर की 20 वैकेंसीज़ है, लीगल की 20 है। ओवरऑल कितनी वैकेंसीज़ है? 100। ठीक है, ये अलग अलग डिसिप्लिन में मैं दे रखी है। टोटल 6 डिसिप्लिन है, अलग अलग है। अकाउंट्स, एक्चुअरियल, इंजीनियरिंग आईटी, मेडिकल ऑफिसर और लीगल की। और इनकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 100 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और ये 100 वैकेंसीज़ हैं, इनका ओवरऑल कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो यूआर कैटेगरी के लिए 45 वैकेंसीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, और इसमें से ओबीसी के लिए 26 है, और इसमें से एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 26 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, यूआर के लिए 45 वैकेंसीज। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा। ओवरऑल जो 100 वैकेंसीज हैं उनका। ठीक है, 6 डिसिप्लिन है, 6 टाइप की कैटेगरीज में ये पोस्टें हैं अलग अलग। और अब इनका एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले इसमें दे रखी सर्विस कंडीशंस है। तो द सर्विस विल बी अप्लीकेबल एज पर द प्रीवेलेंट रूल ऑफ द कंफर्म टाइम टू टाइम, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी अपॉइंटेड, मे बी पोस्टेड और ट्रांसफर ऑन एनी प्लेस इन इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी ड्यूटी हो सकती है। ये तो खैर लिखना पड़ता है इनको, कोई दिक्कत नहीं चीज़ की। आगे है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 साल का है। ठीक है, 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड हो सकता है, और वो बाद में एक्सटेंड करके 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करके 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। 6 मंथ 2 बार एक्सटेंड करके। नॉर्मली जो प्रोबेशन पीरियड है वो इसमें 1 साल का ही दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद इसमें दे रखा है कि गारंटी बॉन्ड का, और गारंटी बॉन्ड के लिए दे रखा है कि मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, आपको मिनिमम 4 साल तो आपकी सर्विस करनी पड़ेगी। यानी कि एक बॉन्ड होता है जो इन कंपनीज में वगैरह करवाते हैं, तो 4 साल का इसमें मिनिमम बॉन्ड दे रखा है, सर्विस बॉन्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। सैलरी पैकेज जो है इसमें बेसिक है 50,925, बेसिक सैलरी है 50,925, और अप्रोक्सीमेट जो पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 85,000 पर मंथ। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर में अगर आपकी ड्यूटी आती है तो इसमें 85,000 पर मंथ आपको मिलेगी ही मिलेगी।
ठीक है। इसके अलावा आपका एनपीएस में होगा, एलटीएस मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे और भी जो इंश्योरेंस के जो बेनिफिट है सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी मिनिमम मिलेगी ही। 85,000 अप्रोक्स आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डेट दे रखी है इन्होंने वो मांग रखी 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 तक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप 31 मार्च 2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 31 मार्च 2023, ध्यान रखना 2023 है ये। ठीक है। 31 मार्च 2023 तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, लेकिन वो डिटेल्स जो भी है वो आपके पास 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ इन्होंने क्लियर लिख रखी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से जो रिजल्ट डिक्लेयर है वो 31 मार्च 2023 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है। वैलिड मार्कशीट वगैरह डिग्री है सब कुछ आपके 31 मार्च 2023 तक आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांग रखी है। तो सबसे पहले जो था वो अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आपके पास मांग रखी है बी कॉम विद मिनिमम 60% और SC/ST कैंडिडेट को 55% मार्क्स के साथ सिंपल बी.कॉम मांग रखे अकाउंट्स के लिए। या फिर आपके पास MBA फिनेंस से होनी चाहिए, और या फिर आपके CA हो सकते हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ICWAI से आप हो सकते हो CMA वाले। ठीक है। ये 4 क्वालिफिकेशन मांग रखी है अकाउंट्स के लिए, इसमें से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बी.कॉम है 60% मार्क्स के साथ, या फिर MBA फाइनेंस या फिर CA या फिर CMA में। ठीक है। इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांग रखा। इसके बाद जो दूसरा जो है वो है एक्चुअरियल का है, और इसमें जो मांग रखी है कि बी.कॉम बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स या फिर एक्चुअल साइंस में मांग रखी विद 60% मार्क्स के साथ। जो बैचलर डिग्री है उसमें 60% मांग रखा, अगर जहाँ मास्टर डिग्री उसमें कोई परसेंटेज मार्क्स का इश्यू नहीं दे रखा। ठीक है। वहीं SC/ST के लिए 55% मार्क्स मांग रखे, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्चुअल साइंस में। ठीक है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पासिंग और क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल साइंस, एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट एंड फैसिलिटी ऑफ एक्चुअरीज UK। ठीक है। ये इसमें दिखा रखा है कि कौन से मिनिमम 2 पेपर आपके कंपलसरी है। ठीक है। तो ये दिखा रखा है कि एक्चुअरियल की जो पोस्ट हैं जो डिसिप्लिन में उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पे है इंजीनियरिंग IT, इंजीनियर्स IT से स्पेशल IT वालों के लिए है। इसमें मांग रखी BE या BTech मांग रखी IT से, या फिर CS से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, ECE से। ठीक है। या तो IT से होनी चाहिए, या फिर CSC होनी चाहिए, या फिर ECE से आपके पास BTech होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास BTech MTech है तो भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। MTech में परसेंटेज मार्क्स नहीं मांग रखे, सिर्फ IT से या फिर CSC से या फिर ECE से आपके पास MTech होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप अगर आपने MCA कर रखी है और MCA में मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 क्वालिफिकेशन दे रखे, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप इंजीनियर्स IT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। BTech या फिर MTech, IT, CSC और ECE से, या फिर MCA 60% मार्क्स के साथ आपके पास हो, तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप इंजीनियर्स IT के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल इंजीनियर्स की, और इसमें मांग रखा है कि आपके पास BTech होनी चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। यानी कि जो इंजीनियरिंग की ट्रेड है इसमें तो आपके पास BTech होनी चाहिए या फिर MTech होनी। अगर आपके पास BTech है तो 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC/ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास MTech है तो परसेंटेज मार्क्स नहीं मांग रखे इसमें। ट्रेड कौन कौन सी है? ऑटोमोबाइल की ट्रेड है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, केमिकल है, पावर है, इंडस्ट्रियल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इनमें से कोई भी एक ट्रेड आपके पास है, इंजीनियरिंग की BTech है तो आप इंजीनियरिंग के लिए इसके में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद थी ये मेडिकल वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और डॉक्टर्स के लिए आपके पास MBBS या फिर BDS होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपके पास फॉरेन डिग्री विच आर इक्विवेलेंट सच एज नेशनल, या फिर कोई भी ऐसी फॉरेन डिग्री हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव की गई है मेडिकल के लेवल पे। ठीक है। ये इसमें डिटेल बेसिक सी मांग रखी है डॉक्टर्स के लिए, बाकी अलग से डिटेल फर्दर डिटेल दे रखी है। डिटेल में क्या क्या आपके पास एक डिटेल्स होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
ठीक है, ये मेडिकल स्टाफ के लिए। और उसमें जो लास्ट थे वो था लीगल के लिए, और लीगल के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में, सिंपल ग्रेजुएट इन लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स और 55% मार्क्स फॉर SC एंड ST। तो ये जो 6 कैटेगरी की जो पोस्टें हैं उन सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखा कि मिनिमम आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले अकाउंट्स की था, दूसरा फिर एक्चुअल का था, थर्ड था इंजीनियर IT, फोर्थ है इंजीनियर, फिफ्थ डॉक्टर और लास्ट है लीगल का। ठीक है, और ये डिटेल इसमें मांग रखी है। इसके बाद बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट है कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल 31/12/2023 के हिसाब से। मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। 31 दिसंबर 2023, ध्यान रखना 23 है, 24 नहीं है, ध्यान रख लेना 23 है जो लास्ट ईयर था उसके हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी अलग से, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की, उसका जो एक्स मैन है उनको अलग से छूट दी जाएगी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अलग से छूट दी जाएगी। तो ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दे रखा है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। वैसे मैक्सिमम 30 ईयर से मिनिमम 21 ईयर है। ठीक है, ये थोड़ा एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर से, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में फेज 1 में प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। और लिख रखा कि विद सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। जो IBPS जो एग्जाम कनेक्ट होते हैं सेम वही प्रोसीजर है इसमें। इंग्लिश, रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। MCQ बेस आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 30 और आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इंग्लिश के लिए। रीजनिंग के आएंगे 35 क्वेश्चन, 20 मिनट्स का टाइम उसके लिए दिया जाएगा। और मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथ है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके भी 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। यानी कि टोटल 1 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 20-20 मिनट, 20 मिनट्स हर सेक्शन के लिए अलग अलग दी जाए। 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 20 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, ये पूरा एग्जाम का पेपर है, एग्जाम का पैटर्न है। प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा फेज 1। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिख रखा है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन, यानी कि आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है। 30, 35 और 35 सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ आपको अलग से क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जो IBPS का प्रोसीजर है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर फाइनल कट ऑफ के हिसाब से अलग से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। अब होगा फेज 2 में मेंस एग्जाम, और वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे फेज 1 के एग्जाम के हिसाब से। और उसमें 2 पेपर होंगे इस मेंस एग्जाम में। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का, और उसके बाद 30 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और दोनों ही ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, एक साथ ही पेपर होंगे, पहले MCQ पेपर अटैम्प्ट करना 200 मार्क्स का, उसके बाद 30 मिनट का टाइप करना है। अब जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 200 नंबर का, 200 मार्क्स का, उसमें 2.5 आवर 2.5 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। अब उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जो MCQ है उसमें है सबसे पहले ये 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 में से सबसे पहला सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ रीजनिंग पूछी जाएगी। MCQ बेस एग्जाम होगा सारा, इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा रीजनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इसका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस, इसके 40 मार्क्स के, उसमें आपको 25 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो सिंपल मैथ होता है उसके भी 40 मार्क्स के 30 मिनट्स का टाइम आपको मैथमेटिक्स के लिए भी दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट में होगा जो आपका स्ट्रीम है उससे रिलेटेड, जो टेक्निकल है, डॉक्टर है तो डॉक्टरी के फील्ड से, अकाउंट्स वालों के लिए कॉमर्स का पूछा जाएगा, इंजीनियर्स के लिए BTech वाला पूछा जाएगा। जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई करते हो उसी फील्ड का रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा, 40 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे, 35 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 200 मार्क्स का आपको पेपर होगा, और ये सेपरेट 2.5 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ बेसिस सारे क्वेश्चन होंगे, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स, GK के लिए 25 मिनट्स, मैथमेटिक्स के लिए 30 मिनट्स, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड उसमें 35 मिनट्स। ठीक है, जैसे ही आपका MCQ खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 30 मिनट्स का, और 30 मिनट्स में आपको इंग्लिश में से लेटर राइटिंग 10 मार्क्स और एसे राइटिंग 20 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर का आपको लेटर राइटिंग आएगी और 20 नंबर का एसे आएगा। ठीक है, और उसके बाद इनको दिखा रखा है हर कैंडिडेट्स को मिनिमम स्कोर कार्ड ऑब्टेन करना है सेक्शन के हिसाब से और ओवरऑल। ठीक है,
इसमें लिख रखा है एक कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। ये देखा है जो 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ जो 200 मार्क्स है जो मेंस के MCQ बेस के, उसी के बेसिस पे किए। अब बात करते हैं इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। जो प्रीलिम्स और जो मेंस एग्जाम है उसमें MCQ जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा है, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, रॉन्ग आंसर करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, वो क्वालिफाई करने वालों को फेज़ 2 के लिए, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब जो फेज़ 2 के जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू कनेक्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनको 3 टाइम कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू का जो रेशियो होगा 80:20 के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सेंटर होगा, एड्रेस ऑफ वेन्यू, टाइम, डेट ऑफ इंटरव्यू सब आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को मेल के और SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड के थ्रू कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेंस एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मेंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 200 मार्क्स का जो पेपर था, प्लस जो आपका इंटरव्यू होगा, उन दोनों के मार्क्स काउंट करके ही आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फाइनल। ठीक है, बाकी डिटेल्स दिखा रखी है, अगर 2 कैंडिडेट्स सेम हो जाते तो किस बेस पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो आपको पे करनी है 21 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक। 21 जो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने की, दोनों ही डेट हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस की भी है ये। अगर आप SC ST पर्सन हैं या फिर पर्सन विद बेंचमार्क PWBD कैंडिडेट्स हैं या फिर कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको 250 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप एनी अदर कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC से हो, तो आपको 1000 रुपीज़ प्लस GST आपको फीस पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बाद इसमें बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ 1 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए अलग दे रखे हैं, मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए अलग दे रखे हैं। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो हर स्टेट और हर UT के अंदर कनेक्ट करवाया जाएगा। जितने भी स्टेट UT है, हर जगह हर स्टेट में 1 या 2 या 3 सेंटर एग्ज़ाम सेंटर बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये सभी स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से आप हो, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो स्टेट चूज करके वो चूज कर सकते हो, जहाँ से भी आपको एग्ज़ाम देना है, जिस भी स्टेट या UT में। ठीक है, इसके बाद ये फेज़ 2 के एग्ज़ाम सेंटर बना रखे हैं, और ये सिलेक्टेड स्टेट या UT में सिलेक्टेड एरिया में ही ये बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है, फेज़ 2 के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो जो लिमिटेड हैं, 10 से 12 जो स्टेट या UT हैं उनमें इन्होंने बना रखे हैं। इसके बाद ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, और उसके बाद ये दिखा रखा प्रोसेस कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, क्या इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको जो इनकी ऑफिशियल साइट है www.orientalinsurance.org.in, यहाँ पे जाकर आपको कैरियर ऑप्शन में जाके अप्लाई ऑनलाइन करना है। फिर करना क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अपने फर्दर डिटेल्स वगैरह डाल के यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह आपको सेव कर लेना है। ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म की एक सॉफ्ट कॉपी और एक प्रिंट को अपना निकलवा के सेव रख लेना, क्योंकि ये लास्ट में इंटरव्यू के टाइम पे जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर मांगते हैं, तो वो उसको आप सेव जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसमें डिटेल दिखा रहा है कि फ़ोटो वगैरह और साइन जो है वो कैसे किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, कितना कैसे कितना साइज होना चाहिए उनका, ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर जो अपना एडमिट कार्ड है जो आएंगे तो उनकी ऑफिशियल साइट सेम है www.orientalinsurance.org.in है। इनकी ऑफिशियल साइट से ही हमको अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड सब कुछ करना है। तो ये बेसिक सी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, ये नीचे परफॉर्मा वगैरह दे रखे हैं जो आपको फिलअप करते टाइम ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्ड नोटिस है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ये पोस्ट है, ADO की पोस्ट 100 वैकेंसीज है, और ये वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरी की हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 21 मार्च, लास्ट डेट है 12 अप्रैल। ठीक है, 6 कैटेगरी में अलग अलग ये पोस्ट हैं, अकाउंट के लिए अलग है, इंजीनियरिंग के अलग है, मेडिकल ऑफिसर की अलग है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप इनमें से कोई पोस्ट चूज कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। किसी भी पोस्ट में कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह इन्होंने नहीं मांग रखा, सिंपल ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ये पोस्टें हैं। ठीक है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, MCQ बेस एग्जाम में। तो ये था नोटिस, था रिक्रूटमेंट नोटिस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए,
और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।